और वो अचंभित रह गए और उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं जब समाधि लेने को तैयार हूँ, मैं हार चुका हूँ। लेकिन अष्टवक्र जी बोले नहीं। जय श्री राम सभी को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उपनिषद की चर्चा लगातार हो रही है, उनकी कथाओं के बारे में हम बता रहे हैं। तो आज ही ऐसी एक छोटी सी कथा और आपके समक्ष हम लेकर आए हुए हैं। और शायद आपने राजा जनक का नाम अच्छी तरीके से सुना होगा, महाराज जनक, जिनके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। और उन्हीं के दरबार में एक बहुत ही होनहार गुणवान एक विद्वान रहते थे, जिनको अष्टवक्र के पिताजी कहा जाता है। अष्टवक्र के बारे में भी आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। उनके पिताजी महाराज जनक के दरबार में बहुत ही अच्छे ज्ञानवान और होनहार मतलब पद पे वो स्थापित थे। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो राजा महाराजा होते थे, उनको एक नई बात तलाशने की हमेशा ही, एक अच्छी बात के लिए तलाशने के लिए हमेशा एक रुचि रहती थी उनको। और वो हमेशा एक नई बात की तलाश में हमेशा निकलते थे और आत्मज्ञान के लिए भी निकलते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि साथ करने के लिए जो कई, जैसे कि आजकल डिबेट चलते हैं न्यूज़ में, अच्छे डिबेट चलते हैं कि आपने क्या किया और हम जानते हैं कि हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं, हमें पता है आपको नहीं पता। तो ऐसे ही डिबेट, ऐसी बातें उस टाइम में भी होती थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि अष्टवक्र के पिता साथ कर रहे थे। तो जिसके साथ वो हो रहा था, जिसके साथ बातें हो रही थी, वो आदमी अपनी बातों में जीत जाता है और अष्टवक्र के पिताजी हार जाते हैं। और इन दोनों के बीच में बातें ये होती हैं कि हारने के बाद जो हारा हुआ आदमी होता है, उसको जल समाधि लेनी होती है। तो अष्टवक्र के पिता जब हारे तो उन्होंने जल समाधि ले ली। जल समाधि जब ले ली, तब जब उनके पिताजी को पता चला, जब उनके पिताजी को इस बात का अष्टवक्र को पता चला, तो वो भी आए। कुछ दिन के बाद वो भी जब आए तो उन्होंने भी उस आदमी से, जो साथ करता था, उस आदमी से वो मिले और वो बोले कि मैं आपसे साथ करना चाहता हूँ। तो उनको काफ़ी देर तक तो रोका गया, उनको मना किया गया कि नहीं, आप मत कीजिए, अभी आप बालक हैं, आप इनसे नहीं कर सकते, ये बहुत ही होनहार हैं और बहुत ही ज्ञाता हैं, इनको बहुत ही ज्ञान है। लेकिन वो अड़े रहे, कहते नहीं, मैं इनसे साथ करूँगा। तो जब उनसे वो साथ करने के लिए आगे बढ़े और काफ़ी लंबे समय तक बातें चली, तो वो हार गए और वो अचंभित रह गए और उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं जब समाधि लेने को तैयार हूँ, मैं हार चुका हूँ। लेकिन अष्टवक्र जी बोले नहीं, मैं आपको जल समाधि नहीं लेने दूंगा, क्योंकि आपकी जो सजा यही है कि आप सारी उम्र इसी पश्चाताप में रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं मूल्यवान, हम भी किसी न किसी से, जब कोई आदमी डिबेट करता है, कोई आदमी किसी आमने सामने जब दो आदमी बैठते हैं और बात करते हैं, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि आखिरकार कभी ना कभी कोई ऐसा आदमी हमें भी मिल जाएगा जो शायद हमसे भी ज़्यादा समझदार हो। हमें कभी भी किसी के ऊपर ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए कि नहीं, अगर मैं ही सबसे ज़्यादा हूँ, बलवान हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा होनहार ज्ञानवान हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। आप समझिए कि बहुत लंबी दुनिया है, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, तो आपसे भी ऊपर कोई ना कोई है और संसार ऐसे ही चलता है। धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें दबती हैं, धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें उठती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमसे भी ऊपर शायद कोई है, हमसे भी जानकार शायद कोई है। इस दौड़ में हम ही अकेले नहीं, बहुत से लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। और भी आपको कथाएं बताते रहेंगे।